इतनी मेहनत उन कातिलों को ढूंढने में करते जितना उसको छुपाने में, मिट्टी डालने में कर रहे हैं। अभी एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अब तो पुलिस पे विश्वास नहीं रह गया है, उत्तराखंड सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिए धर्मेंद्र प्रधान। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। झगड़ा हुआ, उसके बाद उसे मारकर चिल्ला नहर में फेंक दिया। अब वापस आते हैं रिसोर्ट पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। वहाँ के लोग सड़कों पर आकर बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि एसआईटी गठन होने के बाद भी पूर्ण तरीके से न्याय क्यों नहीं हुआ। आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था और पूरी केस की डिटेल क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं, अंकिता भंडारी 19 साल की लड़की थी। वह माता पिता के लिए आर्थिक सहायता करने के लिए उसने पास के ही रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी प्रारंभ कर दी थी। वो चाहती थी कि थोड़ी सी सहायता अपने परिवार को कर दे। ऋषिकेश के वंतारा रिसोर्ट में उसने रिसेप्शन की नौकरी ज्वाइन करी। उस रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, जो कि बीजेपी के नेता का लड़का था। अब ऐसे बड़े रिसोर्टों में आखिर क्या होता है ये सभी को पता है। वहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी मंत्री आते थे, वीआईपी बड़े बड़े लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे और वहाँ पर कुछ अनैतिक काम होता था। पुलकित आर्य जो रिसोर्ट मालिक था, उसने अंकिता पर दबाव बनाया है कि उसे वीआईपी सेवा देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो कि अंकिता ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो कि अनैतिक है। जिसके चलते पुलकित आर्य ने अंकिता पर दबाव बनाया। पुलकित आर्य के 2 सहायक मैनेजर अंकित और सौरभ भी इस मामले में शामिल थे। जब अंकिता ने मना करा तो उस पर दबाव बनाया गया। कहते हैं कि उसे उस रिसोर्ट से बाहर लेके गए, उसके साथ मारपीट और बहस हुई। एसआईटी की जांच में जो आया उसमें यह कहा गया कि इन तीनों ने मिलकर पहले उसे दूर ले गए, वहां पर झगड़ा हुआ, उसके बाद उसे मारकर चिल्ला नहर में फेंक दिया। अब वापस आते हैं रिसोर्ट पर। जब अंकिता लापता हुई तो उसके मम्मी पापा परेशान हुए। वो जाकर वो रिसोर्ट में ढूंढते हैं, लेकिन वो रिसोर्ट वाले झूठी कहानी बताकर अंकिता के लापता होने की बात कहते हैं। तब अंकिता के माता पिता राजस्व पुलिस में जाकर अपनी अर्जी दाखिल करते हैं। शुरू में कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। 18 सितंबर को लापता होने के बाद 22 सितंबर को पुलिस की कार्रवाई में अंकिता चिल्ला नहर में मिलती है। जब एसआईटी की जांच होती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसके शरीर पे चोटों के निशान होते हैं और उसका जबड़ा भी टूटा हुआ होता है। ये साफ साफ संकेत थे कि उसके साथ कुछ अनहोनी घटना हुई है। इसके बाद जब वहाँ की जनता भड़कती है, राष्ट्रपति को खून से लिखे लेटर भी भेजती है न्याय के लिए, तब जाकर वहाँ की सरकार पर दबाव बनता है। वो एसआईटी गठन करते हैं और जांच में जिसमें तीनों लड़कों को पकड़ते हैं, पुलकित, सौरभ और अंकित को। तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार रहती है और वो रिसोर्ट भी बीजेपी नेता के लड़के का होता है। तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और 32 महीने की जांच के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा होती है और अंकिता के माता पिता के लिए मुआवजे की घोषणा भी सरकार करती है। ये सब मामला हो चुका था, लेकिन हाल ही में दिसंबर में उर्मिला राठौर नाम की महिला एक ऑडियो लीक करती है जिसमें देखा गया है कि वो उर्मिला किसी बीजेपी के लीडर से बात कर रही है और उसमें बातें सामने आती है कि अंकिता के मर्डर केस में किसी वीआईपी का नाम है। क्योंकि एसआईटी ने जब जांच करी थी तब अंकिता के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप को चेक किया गया, उसमें साफ साफ कहा गया कि उसमें किसी वीआईपी को सेवा देना थी। तब एसआईटी की जांच के समय वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया गया था। इसी मांग को लेकर अंकिता के माता पिता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार और एसआईटी की जांच बंद कर दी गई। जब तीनों लड़कों को सजा मिल चुकी थी तो वीआईपी का नाम बाहर नहीं आया, लेकिन हाल ही में उर्मिला राठौर जिसने ऑडियो लीक करा है, उसी के चलते उत्तराखंड में आज लाखों लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वो सड़कों पर रैलियां कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और लगातार उन पर दबाव बन रहा है कि वो सीबीआई को जांच सौंपे, लेकिन फिर से उन्होंने एसआईटी को ही जांच सौंपी है और उसमें उर्मिला राठौर जिनने की वीडियो लीक करा है उसी के साथ बातचीत करते हुए बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि उत्तराखंड सरकार किस समय और किस तारीख को ये पूरी जांच जो अंकिता भंडारी केस की है वो सीबीआई को सौंपती है या नहीं सौंपती है, क्योंकि इसमें जो वीआईपी नाम है वो सामने लगातार आ रहा है। जिस वीआईपी नाम की बात की जा रही है वो उर्मिला राठौर और तथाकथित बीजेपी लीडर जो आपस में बात कर, उसमें समझ में आया कि ये दुष्यंत गौतम जी की बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के बड़े लीडर और उत्तराखंड के प्रभारी मंत्री हैं। यदि किसी बड़े लीडर का नाम अंकिता भंडारी के मर्डर में नाम आता है तो सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आम इंसान की जान उतनी ही कीमती है जितनी किसी अमीर की या किसी नेता की। तो जांच सीबीआई को जरूर सौंपनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए, जिसके चलते अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा। वरना पार्टियां आएगी और अपने नेता को बचाने के लिए किसी भी हद तक एसआईटी की रिपोर्ट की जांच में फेरबदल कर सकती है। आज जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह बाढ़ आई है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, उसमें एक छोटा सा वीडियो मेरा भी है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हमने भी छोटा सा एक वीडियो बनाया है, लोगों तक शेयर कीजिए और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में मदद करेगा।
तो धन्यवाद आपका, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूं।